कबीला में जिसमें अहिरिया जाति भी थी, डरते हुए सबसे पहले अहिरिया बरादरी को लगाया था। इनको डर था कि कहीं ऐसा न हो कि ये लोग हमारे को मार ना दे। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक जमा। इस वक्त हम दिल्ली में हैं और दिल्ली के जंतर मंतर के पास है जहां प्रोटेस्ट हो रहा है। अहिरिया समाज यहां प्रदर्शन के लिए आए हैं। बड़ी संख्या में तादाद है इनकी, मैं आपको दिखा दूं। बड़ी संख्या में लोग यहां से पहुंचे हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे इस समाज के लोगों से कि उनकी मांगे क्या हैं, अहिरिया समाज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? राजेंद्र अहिरिया एडवोकेट। तो बताइए कि अहिरिया समाज क्या है और आपकी मुख्य मांग आज क्या है? जंतर मंतर पर आप किस लिए आए? पहले तो मैं आपको अहिरिया समाज का जो कार्य है उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो हमारे पूर्वज बुजुर्ग रहे हैं अहिरिया समाज, उनका काम था जो बाग बीचे खरीदना, ढाक की कणी को तोड़ के गोंद को निकाल के बेचना, वो कार्य रहा है उनका। जैसे कि एक टोकरे बनाने का काम भी रहा है मुख्य तौर पर। तो हमें हरियाणा में इसको ढकबच्चे के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा। जो अहिरिया कास्ट है। अच्छा। तो जिसके लिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए जंतर मंतर पर। हमारा जो आज है सूचीबद्ध होने के लिए है, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश में किसी भी लिस्ट में हमारा को सूचीबद्ध नहीं किया हुआ अहिरिया कास्ट को, अहिरिया जाति को। अच्छा, किसी भी लिस्ट में आपका नाम नहीं? सूचीबद्ध नहीं है हम उत्तर प्रदेश के अंदर। किस सूची में आना चाहते हैं? हम सूची में रहते, सूचीबद्ध हो, एक लिस्ट में नाम हो हमारा, एससी कोटा हो जिसमें। एससी कोटा? एससी कम्युनिटी के अंदर है, क्यों हम एसटी के लोग हैं। हम वैसे एसटी के ही लोग हैं, पर हमारे को कहीं भी नहीं रखा हुआ है। जबकि हमारे से वोट का अधिकार पूरी तरीके से है, सब कुछ वोट दे रहे हैं हम, सब कुछ वहाँ पे हमारा लिस्ट में नाम होता है, पर सूचीबद्ध नहीं किया हुआ हमारे को उत्तर प्रदेश में। तो जिसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहेंगे कि हमारे को सूचीबद्ध करा जाए। इलेक्शन पिछला जो गुजरा है उस वक्त क्या आप लोग मुख्यमंत्री से मांग रखे थे या इस बात को चुनाव में इसको मुद्दा बनाया था आप लोगों ने? मांग रखा था, मुद्दा बनाया गया था। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, पर ढीला रवैया उन्होंने बरताया हमारे प्रति। 1 साल हो गया जिस कार्य के लेके वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिससे अब ढीला रवैया हम नहीं चाहते कि बरते। तो हम जंतर मंतर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अहिरिया समाज को पूरे उत्तर प्रदेश को ला कर। यहाँ पर कहाँ से लोग आए हुए हैं? हमारा पूरे उत्तर प्रदेश से आया हुआ है, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश से आया हुआ है। ये कासगंज से क्या पैदल यात्रा चली? हाँ, पैदल यात्रा कल से चली हुई थी, जो आज सुबह यहाँ। तो कासगंज से ये यात्रा पैदल दिल्ली तक आई है अपनी मांगों को लेकर। मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ, जैसे आपने एससी की बात की, ठीक है ना, इसमें लेकिन सूचीबद्ध होने के लिए क्या कोई नियम या शर्तें कुछ इस तरह से बताई जाती हैं? हमारे को 1950 से पहले सूचीबद्ध रखा हुआ था। सरकार ने अपना किस गुना पे किस प्रकार हमारे को बाहर निकाला, हमें जानकारी नहीं दी है। बिना हमारी जानकारी के उन्होंने बाहर निकाला हमारे को सूचीबद्ध से, लिस्ट के अनुसार से, जो हमारा लिस्ट में सूचीबद्ध में थे हम। तो 1950 के तो हमारे को दोबारा डालना नहीं गया है। हमारे को हमारे से छल कपट किया गया, रिजेक्ट किया गया हर जगह। हमारे को वोट का अधिकार के लिए तो हमारे को आगे प्रयोग में लाया गया है, पर हमारी मांगों, हमारे अधिकारों को हनन किया गया है। हमेशा लूटपाट की गई है हमारे साथ। इस कार्य को लेकर भी हमारे अधिकारों को हनन हुआ है। हम अपने अधिकारों को लेकर लड़ने के लिए आए, ताकि हमारा आने वाली युवा पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, उनको अपना अधिकार मिल सके, अपना नौकरी कर सके, कहीं अपना फार्म भर सके, कुछ भी कर सके भविष्य के लिए। तो सूचीबद्ध हो हम कहीं पर। हमारा अस्तित्व नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर अहिरिया समाज का। एक चीज मुझे बताइए, आपके अहिरिया समाज से आप सभी लोग हैं, हाँ, तो ये लड़ाई जो है आपकी, कासगंज से पैदल यात्रा करके आप दिल्ली तक पहुंचे हैं, आज जंतर मंतर पे ही लड़ाई खत्म हो जाएगी या ये लड़ाई का आरंभ है? ये लड़ाई तो सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं को अहिरिया समाज की ओर से नमस्कार करता हूं और उनका तहे दिल से शुक्र अदा भी करता हूं, क्योंकि हमारी आवाज़ को सरकार लग पहुंचाने के लिए यहाँ पर उन्होंने मेहनत की है। उस मेहनत का फल उनको भी मिलना चाहिए। और ये अहिरिया समाज जो है आज की पहली लड़ाई नहीं है। अहिरिया समाज बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अहिरिया समाज को किसी भी सूची में नहीं रखा गया है। जब हमने मुख्यमंत्री से भी मांग कर ली, उससे पहले भी मुख्यमंत्री से भी मांग की, लेकिन जब हमारी आवाज़ को नहीं सुना गया, हमें फिर यहाँ जंतर मंतर पे आना पड़ा। कासगंज से पैदल चल के हम जंतर मंतर पे आए हैं, ताकि सरकार को ये पता लगे कि भाई ये अहिरिया किसी सूची में नहीं है, इनको सूचीबद्ध किया जाए। अहिरिया लोग, हमें नाम तो अहिरिया है, लेकिन सूची में किसी में भी नहीं डाल रखा सरकार ने हमें। हमारे बच्चों के सापी टिकट भी नहीं बनते हैं, प्रमाण पत्र भी नहीं बनते हैं। स्कूलों के लिए जाति प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं, वो भी नहीं बने हुए हैं। तो हम सरकार से ये मांगने के लिए आए हैं कि हमारी मांग सुने और हमें सूचीबद्ध करे उत्तर प्रदेश के अंदर। एक बात बताइए, ये मैं बैनर देख रहा हूँ कि धर्म परिवर्तन कर देंगे, धर्म परिवर्तन, ये धमकी क्यों दी जा रही है?
ये धमकी जब हमें किसी सूची में नहीं रखा जाएगा तो हम और क्या करेंगे बताइए, हम कहाँ जाएं फिर? हम तो कहीं नहीं, बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा हमारे। तो जब हमें किसी सूची में भी नहीं रखा जा रहा है और क्या करेंगे? हमारे पास तो वो तो लास्ट हथियार फिर यही है। जब वो धर्म पे नहीं है तो आप धर्म क्यों चुन रहे हैं? धर्म पे कौन नहीं है? धर्म पे हैं, धर्म पे क्यों नहीं है? योगी जी आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। हाँ, मोदी जी नहीं सुन रहे हैं। हिंदू गर्व की बात करते हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन आज वो हिंदुओं की बात नहीं सुन रहे, तो फिर ये धर्म परिवर्तन करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमें चाहे तो सूचीबद्ध किया जाए, और जब हम किसी जाति में नहीं रहेंगे तो फिर हम करेंगे क्या? हमें और तो कोई रास्ता है नहीं है फिर। अगर अगले 1 साल तक आपकी मांगे नहीं सुनी गई, तो कौन सा धर्म आप चुनेंगे? वो तो आगे जो हमारा समाज बैठ के करेगा, मीटिंग लेगा, निर्णय लेगा, हमारी मीटिंग होगी, हमें किधर जाना है किधर नहीं जाना है। अभी हम ऐसा कुछ नहीं बता सकते किधर जाना है। 2024 का इलेक्शन नजदीक है, क्या जवाब रहेगा? अगर अब मांगे आपकी 6 महीने तक टाली गई, 1 साल तक नहीं सुनी गई, तो क्या जवाब देंगे आप? जो आश्वासन दिया उसको पूरा करें योगी। इलेक्शन नजदीक है, क्या कहेंगे आप? योगी जी ने आश्वासन दिया हुआ है हमें लोगों को, लेकिन पूरा नहीं कर रहे हैं। वो हमारी मांगों को सुन नहीं रहे हैं। पहले जाते हैं, हमने बहुत दिन से कर रहे हैं, हमें तो 2 साल हो गए इस कार्य को करते करते, लेकिन सुनवाई नहीं है। आज करेंगे कल करेंगे ऐसे ही कहते रहते हैं, लेकिन किया कुछ नहीं है। तो आने वाले लोकसभा इलेक्शन में इस मुद्दे को आप लोग उठाएंगे? हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, जब तक हमें हक नहीं मिलेगा हम उठाते रहेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। नहीं, एक अल्टीमेटम तो हर तरफ से होता है, जहाँ भी मांग रखी जाती है। क्या अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो अगले इलेक्शन में आपका बहिष्कार करेंगे या किसी और को की सरकार चुनेंगे? हेलो, आप सभी का जो मीडिया पहुंची है अहिरिया समाज की आवाज़ बनने के लिए आपका धन्यवाद। जब हम सेंटर ने अहिरिया समाज को हरियाणा में और दिल्ली में एससी में दे रखा है, तो उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं सूचीबद्ध करती? और अभी हरियाणा सरकार ने भी 2 महीने पहले एससी में दिया है। जब हरियाणा सरकार भी मान रही है, सेंटर भी मान रही है, तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में सरकार क्यों नहीं सुनती? वो इनको सूचीबद्ध किया जाए। ये एसटी के लोग हैं, तो एसटी के लोग हैं, इनको कम से एससी का कोटा तो दे दिया जाए। और जब हमारे ऊपर काले कानून एक्ट लगाए गए अंग्रेजों के द्वारा, और 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ था, और 1952 में हमारे ऊपर से काले कानून हटाए गए थे। 5 साल 16 दिन बाद हमारा 5 साल 16 दिन का जो हम एक उस कंडीशन में पीछे रखे हैं, उसका सरकार हमारे को हर्जाना दे देगी? एक सूचीबद्ध भी नहीं कर रही है। जबकि एसटी के 1950 में जैसा भी कुछ एक अनन हुआ था। तो 5 साल गुजर गया ना सर, 5 साल की आप कहानी बता रहे हैं। 5 साल गुजर गया, आने वाला इलेक्शन जो वो 5 साल और जाएगा, तो क्या आपके पास ऑप्शन है बताइए ना? हम योगी को चुनेंगे, मोदी जी को चुनेंगे, या फिर बोलेंगे कि नहीं इस बार आपकी तैयारी है कि आप जाएंगे? क्या ऑप्शन होगा? अभी हम एक चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, हमारे डिमांड को मानने, अन्यथा हम अपनी एकता का दिखाकर सरकार के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। आप बताइए, क्या आप बहिष्कार की बात कर? हमारा उद्देश्य सिर्फ बहिष्कार की तरफ रहेगा। यदि किस तरह का बहिष्कार? वोट का अधिकार जो हमारे को मिला हुआ है, आप वोट नहीं करेंगे? वोट ही नहीं करेंगे? वोट ही नहीं करेंगे हम। तो लोकतंत्र में नहीं मान रहे वोट का अधिकार जो है, तो मतलब लोकतंत्र में नहीं मांग रहे हैं। जब लोकतंत्र में हमारी बातें नहीं मानी जा रही है, तो हम सरकार की बात माने जाए? सरकार बदल दीजिए। सरकार बदलने का समय वोट का मतलब ये होता है ना, जो आपकी बात को नहीं मानता, जो आपकी बात को सुनता नहीं है, सत्ता प्रशासन को बदला जाएगा। ये तो आप लोकतंत्र विरोधी बयान दे रहे हैं कि वोट नहीं करूंगा। वोट ही लोकतंत्र की ताकत है ना सर, मत ही ताकत है ना। हमारे को वो अधिकार हमारे छीना जा रहा है, लोकतंत्र का अधिकार ही हमारे छीना जा रहा है। जब हम वोट डाल रहे हैं तो सूचीबद्ध नहीं कर जा रहे हैं, जब सूचीबद्ध नहीं तो फिर वोट का अधिकार हमारे से कहाँ लिया जाएगा? तो सरकारों से सवाल नहीं करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे सर, सरकारों से सवाल नहीं करेंगे। जिसको आपने चुना है, चुनकर भेजा है, उनसे हमने बहुत बातें रख ली, अपने विधायक से बात रखे पड़ी है, मुख्यमंत्री से भी बातें रख चुके हैं, पर ढीला रवैया बरता जा रहा है हर बार। दलित नेता है इस देश में बड़े बड़े, है ना? उत्तर प्रदेश से ही कई सारे दलित नेता है। क्या उनके पास आप अपनी मांग को लेकर गए कि हम आंदोलन करेंगे? हम सबके पास पहुंच चुके हैं। हम कई बार तो मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच सके हैं, बड़े बड़े नेताओं के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अंतिम क्या है? अंतिम ये आश्वासन दे देते हैं कि अब के कर देंगे, अब के कर देंगे। आश्वासन का राशन अचारा तो बहुत चलता है। आप क्या करेंगे? आश्वासन पे ही रहेंगे या सरकार या कुछ करेंगे? हमारी केंद्रीय कमेटी बैठेगी,
हमारे जो अहिरे समाज के लोग कार्यकारिणी बैठेगी और समाज ही फैसला लेगा हम क्या करेंगे आगे। तो अगली ये बैठक कब तक होगी? ये जल्दी होगी। ये अगर हमारी नहीं सुनवाई हुई तो सरकार ने नहीं सुनी तो हम जल्दी ही कार्यकारिणी बुलाकर बैठक को अवगत कराएंगे। दिल्ली दोबारा पहुंचने का है क्या? दिल्ली दोबारा आएंगे यहाँ? हमारा दिल्ली में रहने का विचार है, चाहे हम 5 लोग रहे यहाँ पे धरना प्रदर्शन लंबा टाइम चलाने के लिए। तो ये लड़ाई सिर्फ ये धरना प्रदर्शन सिर्फ आज तक आज के लिए नहीं है? नहीं, लड़ाई हमेशा के लिए रखेंगे इसको, आंदोलन का रूप देंगे इसको हम। तो अनिश्चितकालीन का है? अनिश्चितकालीन कह सकते हैं इसको हम अपनी भाषा में। और यह समाज से लोग हैं कि आज उनकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो ये प्रदर्शन सिर्फ एक दिन का नहीं रहेगा, ये लड़ाई उनकी जारी रहेगी। तो ये है कि इन्हें एससी का दर्जा चाहिए, सूचीबद्ध किया जाए जो अहिरिया समाज है। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ से आए हैं। फिलहाल जंतर मंतर से इतना ही, बहुत शुक्रिया।